महाराज जी, हनुमान जी का योगदान हमारी ब्रजलीला में भी है। ब्रजलीला में गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी ही हैं। द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया था, और जब समुद्र में सेतु बंधन के लिए पर्वतों की आवश्यकता पड़ी, राम जी ने कहा सब बंदर भालू लेके आओ। हनुमान जी द्रोणगिरि के पास बोले अपने पुत्र को दे दो। क्या करेंगे? बोले राम जी के चरणों के आवरण शून्य स्पर्श का अवसर मिलेगा। प्रसन्न हो गए, मेरे पुत्र को चरण स्पर्श मिलेगा प्रभु का। गिरिराज जी भी संतुष्ट हो गए। हाँ चलेंगे, तब तो आपने इतना बढ़िया लोभ दे दिया तो चलेंगे। पर जैसे ही लेके आए, ब्रिज के ऊपर हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर थे, तब तक राम जी का आदेश आकाश में सबको सुनाई पड़ा। नल नील ने कह दिया है अब मटेरियल की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया। जिस बंदर के हाथ में जहां जो पर्वत हो वहीं रख दो। इसलिए जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो बंदरों की तो रखे हुए हैं, वो सब रखे। हनुमान जी रखने लगे। गिरिराज जी बोले हम श्राप दे देंगे तुमको, वहां से कह के लाए और यहाँ इस तरह से धोखा दे रहे हो हमको। हमारे साथ तो अन्याय किया तुमने। यही कह के तो लाए कि राम जी के चरण का स्पर्श कराएंगे, तो दर्शन तक नहीं हुआ। हनुमान जी बोले अभी राम जी से पूछता हूं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, राम जी से पूछ लिया। है? ये टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, है? ये भीतर बैठे रघुनाथ जी। पूछ लिया प्रभु से। प्रभु ने कहा, बोले इस बार दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, और मैं जब द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारी तरहटी में गैया चराऊंगा, तुम्हारी शिलाओं पर बैठूंगा, खेलूंगा, और मेरे कृष्ण बलराम के चरण तल के स्पर्श से तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न होगे, और संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा तुम्हारी पूजा कराऊंगा। मैं खुद तुम पर दूध की धार चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। बोलो थोड़ी देर का सौभाग्य चाहिए तो अभी आ जाओ, और लंबे समय तक सौभाग्य चाहिए तो फिर प्रतीक्षा करो। बोले प्रतीक्षा में बहुत स्वाद है, लेकिन हनुमान जी एक वचन देना पड़ेगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा एक रूप से। हनुमान बोले रहेंगे। पूछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी वहां विराज गए। बोलो पूछरी के लौठा की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रजलीला में हनुमान जी। और जब हम राधा कुंड से चलते आते हैं तो गिरिराज जी की शिला में हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रकट हैं। पहले तो जब हमने दर्शन किया पहली बार तो वो लता के नीचे, पीलू के झाड़ के नीचे हनुमान जी थे स्वाभाविक रूप से। अब लोगों ने वहां कुछ मंदिर वंदिर बना दिया है, वो प्राकृतिकता कुछ नष्ट हो गई है, लेकिन वो बड़ी दिव्य है। हनुमान जी स्वाभाविक रूप से, हनुमान जी और गणेश जी गिरिराज जी की शिला में विराजमान है। और हमको तो उनका दर्शन पहले ही हो गया था। महाराज जी के साथ जब पहली बार गिरिराज जी गए, तो पहली बार गिरिराज जी गए थे महाराज जी के साथ अपने होश हवास में, रोडवेज बस में बैठ के गए। ये बात संभवतः सन 81-82 की बात होगी, 1981 या 82 की बात होगी। उस समय तो बहुत 81-82 से अब में तो बहुत अंतर आ गया। तो रात्रि को हम लोग पहुंचे 9 बजे के करीब। महाराज जी बोले दूसरे दिन, महाराज जी बोले पंडित जी कल परिक्रमा करे आना, मैं तो व्यस्त हूँ। कुछ संतों को कहा कि इनके साथ चले जाएंगे और तुम करे आना। फिर महाराज जी बोले नहीं हम भी चलेंगे। दूसरे दिन महाराज जी कृपा करके पधारे, तो बोले पहले राधा कुंड की परिक्रमा करना चाहिए, बाद में पूछ रही की। 2 दिन में परिक्रमा की थी पहली बार भी, एक दिन राधा कुंड की, दूसरे दिन तो कल परिक्रमा जाना है, आज रात्रि में गिरिराज जी आए। तो सदगुरु भगवान की कृपा कैसी होती आपको स्मरण करा रहे हैं। पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं, एक अधिकारी गुरुनिष्ठ संत विराज रहे हैं, इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं। तो स्वप्न में गिरिराज जी का पहला स्वप्न था। महाराज जी बोले स्वप्न में कि पंडित जी चलो परिक्रमा करने चलो। परिक्रमा करने महाराज, केवल महाराज जी और दास है।
परिक्रमा करते हुए आए तो हम थक गए कि महाराज जी हम थक गए। बोले चलो, तो जहाँ हनुमान जी शिला में प्रकट हैं गणेश जी, वहाँ बैठे। महाराज जी बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरे हनुमान जी प्रकट हैं गिरिराज जी में। तो महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा हनुमान जी की कृपा से ही गिरिराज जी यहाँ आए हैं, और हनुमान जी यहाँ गिरिराज जी के स्वरूप में शिला में प्राकृतिक रूप से प्रकट हैं, दिव्य रूप से प्रकट हैं। और दूसरे दिन जब हम परिक्रमा करते हुए महाराज जी के साथ आए तो वहीं विश्राम के लिए महाराज जी लेकर पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन हो गया। मैंने कि वहीं बैठे बैठे मैंने धीरे से महाराज जी से कहा महाराज जी ये तो दर्शन हमको कल ही हो गया, परिक्रमा के पहले ही दर्शन हो गया स्वप्न में। महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले एक जन्म की बात थोड़ी है, कितनी बार परिक्रमा करी होगी वही संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार दिख गया, यही तो मौज है, यही आनंद है। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा। गिरिराज जी साक्षात हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। शैलोस्मीति, भगवान स्वयं शैलोस्मी, मैं ही शैल हूं, मैं ही गिरिराज हूं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी, बार बार कहते भगवान मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। बलि मादत बृहद बपुहु, विराट रूप से भोग लीला, छाक भोग लीला तो गिरिराज जी की ही है। इतनी भोग सामग्री आरोगने वाला और कोई दूसरा ठाकुर नहीं है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।